अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ भाई, उसका नाम है टेक्नो स्पार्क 20। ये फ़ोन तकरीबन एक महीना हो चुका है इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। क्या इस फ़ोन को एक महीने बाद परचेज़ करना चाहिए? ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए कैसा रहेगा, कैमरास के लिए कैसा रहेगा, नॉर्मल यूज़ के लिए कैसा रहेगा? इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 35,000 रुपीज़ है। डिस्काउंट अगर मिल जाए तो देख लेना, अगर आपको मिल जाता है तो। बाकी अगर आप अंडर 30,000 में लेना चाहते हो तो आप इस स्मार्टफोन को यूज्ड में बाय कर सकते हो, ये यूज़ में भी अवेलेबल होगा। बाकी देखते हैं, जानते हैं सारा कुछ आज के इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के बारे में। गेमिंग के लिए कैसा है, कैमरा रिजल्ट में आपको कुछ शो करवाऊंगा, बाकी अपना ओपिनियन दूंगा। बाकी टेक्नो की स्पार्क पूरी 20 सीरीज़ अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ये वीडियो मैं जनवरी की 31 तारीख को शूट कर रहा हूँ, बट डालूंगा मैं फेब के मंथ में। इलेक्शन के बाद ये स्मार्टफोन लॉन्च होना स्टार्ट होंगे, तो ये स्मार्टफोन कहीं मिड में एंड में जाकर लॉन्च होगा। टेक्नो की स्पार्क 20 सीरीज़, जिसमें 20 प्रो होगा, 20 प्रो प्लस होगा। 20 तो ऑलरेडी एक महीना पहले लॉन्च हो चुका है, बट ये 20 प्रो प्लस डिले हैं। जनवरी के एंड में कहा था, बट फरवरी में चलेगा यार। खैर देखते हैं बहरहाल कब लॉन्च होते हैं, उनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आज मैं 20 के ऊपर वीडियो देने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं यार, ज़्यादा फजूल नहीं बोलते। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। इस स्मार्टफोन के ओवरऑल डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार, डिज़ाइन इस स्मार्टफोन का ओवरऑल लुकिंग लाइक का एवरेज है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, लुकिंग लाइक का वाओ बोलूँगा नहीं भाई, इतना अच्छा भी डिज़ाइन नहीं है। जब ये लॉन्च हुआ था पिछले महीने, आई थिंक दिसंबर में लॉन्च हुआ था 2023 के, आई थिंक सो गए दिसंबर के स्टार्टिंग में मिड में लॉन्च हुआ था। मुझे इस तरीके से याद नहीं है कब लॉन्च हुआ था। बाकी उस टाइम पर आईफोन वाले डिज़ाइन ज़्यादा इन हुए हुए थे, तो उस टाइम पर ये लॉन्च हुआ था, तो टेक्नो ने कहा था भाई हम भी आईफोन वाला डिज़ाइन देंगे। तो इन लोगों ने कैमरा बम काफ़ी बड़ा दे दिया है। खैर नो डाउट अपनी अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आगे चल के मैं आपको कुछ कैमरा रिजल्ट भी शो करवाता हूँ। बैक इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, फ्रंट से ये स्मार्टफोन ग्लास का है। बाकी नो डाउट इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट डिज़ाइन यू लाइक। जो थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर मैं बोल लूँ तो मसला तो नहीं है ना, बस समझ जाना आप लोग। खैर इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग किस तरह के डिज़ाइन को पसंद करते हो। बाकी मेरी नज़र देखा जाए तो एक एवरेज सा डिज़ाइन है ये। बाकी आईफोन लवर जो होंगे उनको वही डिज़ाइन पसंद भी होगा। बाकी जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो 35,000 में एक 720p की रेजोल्यूशन का इन लोगों ने डिस्प्ले दिया है। तो डिस्प्ले के लिहाज से एक एवरेज फ़ोन होने वाला है। 6.6 इंचज़ का एक एमोलेड पैनल है। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन भी नहीं है भाई, यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले इन लोगों ने दिया है। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इन लोगों ने स्मार्टफोन के अंदर डाला है। ये स्मार्टफोन हाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ है। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 13 का सपोर्टेड है। एंड्रॉयड 13 के साथ गो एडिशन के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है। बाकी IP53 की रेटिंग भी है। कहीं ना कहीं डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन डस्ट और वाटर स्पेशलेंट जो बोलते हैं ना, एक लाभ ज़्यादा, मतलब छींटे वींटे पड़ेंगे तो ये स्मार्टफोन बर्दाश्त कर लेगा, सह लेगा। लेकिन ये नहीं कि बराबर आप स्मार्टफोन को मोबाइल के अंदर डाल के देख रहे हो तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। बाकी डिस्प्ले वाली साइड की बात करूं तो एक सही फ़ोन है, नॉर्मल फ़ोन है। 720p की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले दे सकते थे ये लोग। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले तो 35,000 में बेसिकली 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे दिया। चलो शुक्र है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट तो दे दिया। IPS की जगह ये लोग एमुलेट दे देते, भले ही 1080p की जगह 720p दे देते, जो कि दिया है इन लोगों ने। IPS की जगह एमुलेट दे देते ना तो बेहतरीन बात होती। खैर है 720p की, खैर है भाई, कुछ लोगों को पसंद होता, कुछ लोगों को 1080p चाहिए होता है, कुछ लोगों को 720p की चाहिए होता है, तो मतलब खैर है, इतना चलता है। बाकी अगर IPS की जगह एमुलेट हो जाता तो बेहतरीन बात हो जाती। बाकी स्मार्टफोन एक ही मेमोरी वेरिएंट के साथ आया। अगेन यहाँ पर बॉक्स पर 16GB मेंशन होगा। काफ़ी लोग गुमराह हो जाते हैं देख कर, यार 16GB रैम है 35,000 में, 16GB रैम। तो भाई 8GB रैम है प्लस 8GB एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम का सपोर्ट इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। और 256GB की बिल्ट इन स्टोरेज है सॉरी। बाकी बॉक्स पर मैं आपको बता दिए मेंशन ये होगा 16GB रैम। उस वजह से गुमराह ना हो जाना। और 16GB मतलब 35,000 में फ़ौरन लोग परचेस कर लेते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। जहाँ तक हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो 35,000 की नज़र से अगर देखा जाए तो सही लगी मुझे। मीडियाटेक का Helio G85 वाला प्रोसेसर लगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट प्रोसेसर है, डिसेंट चिपसेट है। अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से भी एक सही कैपेबल प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से PUBG वाली साइड की बात करूँ, गेमिंग में आपको 40 FPS प्रोवाइड करेगा। बट जैरो जो हार्डवेयर वाला है ना, जो हार्डवेयर लवर जैरो हैं, तो वो लोग सुन ले के ऐसे स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर वाला जैरो का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये वाली साइड की तरफ से थोड़ा डाउनग्रेड लगा, थोड़ा नेगेटिव लगा।
एक डिस्प्ले में थोड़ा डाउनग्रेड है और एक परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है गेमर्स के लिए स्पेशली। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन नो डाउट यार बेहतरीन स्पेसिफिकेशन, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी अगर मैं रिकमेंड करूँ तो एक हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो एक अच्छे यूज़ के लिए। नॉर्मल यूज़ के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है आम बंदे का, तो उसके लिए ये स्मार्टफोन है। बाकी पता है भाई मुझे, हम पाकिस्तानी तो हैवी यूज़ के लिए भी स्मार्टफोन लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो इस स्मार्टफोन को एक अच्छे फ़ोन के लिए, ज़्यादा अच्छे फ़ोन के लिए नहीं। बाकी अगर कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ बैक पर सिंगल ही है, बट लगाया लोगों ने दूसरा 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस है। दिल नहीं जा रहा बोलने का यार, मतलब 2 मेगापिक्सल तो लगाओ कम से कम ताकि बोलने में भी मज़ा आए। खैर 50 मेगापिक्सल का मेन है, 1440p 30 fps का वीडियो को शूट कर पाओगे। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 1080p 30 fps आप वीडियो को शूट कर पाओगे। बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है। अब 1 से 1.5 महीना हुआ है इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुआ है। अब 1-1.5 महीने में तो कोई भी स्मार्टफोन ट्रबल नहीं करता। जो मैं आपको ट्रबल अगर किया तो मैं बताऊं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, कोई भी वीडियो ऐसी सामने नहीं आई मेरे जो उसमें ट्रबल करता हुआ स्मार्टफोन नज़र आया है। Xiaomi की Redmi Note 13 सीरीज़ लॉन्च हुई है। Note 13 Pro Plus में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हैं। तो मैं आपको अभी, मैंने इससे पहले वही वीडियो डाली थी, कुछ दिन पहले उस पर वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया नहीं था, तो आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ उसमें काफ़ी ट्रबल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने 1,40,000 उस पर ज़ाया मत करो, किसी और फ़ोन को परचेस कर लो। मैं बात कर रहा हूँ Redmi के Note 13 Pro Plus की। बाकी Xiaomi के UI का काफ़ी स्टार्टिंग से इशू आ रहा है। खैर अपने स्मार्टफोन की बात करते हैं, टेक्नो स्पार्क 20 की 5 mAh की बैटरी है इस स्मार्टफोन के अंदर और 18 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड की है। यार 20 से 25 हज़ार वाले फ़ोन में भी आजकल तो 33 वाट आ रहा है, बट स्टिल कोई नहीं, 18 वाट सही है। ओवरऑल मैं अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं इस स्मार्टफोन को रिकमेंड करूँगा एक अच्छे खासे यूज़ के लिए। बेस्ट फ़ोन है ये 35,000 की नज़र देखा जाए तो। MediaTek Helio G85 कंटेंट वॉच करने एक्सपीरियंस भी आपका एक अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा नहीं होना बट सही है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश है, UFS 2.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो ब्राउजिंग करने का एक्सपीरियंस आपका काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। स्क्रोलिंग करते हो, अगर आप ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हो तो ठीक ठाक होने वाला है। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको एक अच्छे खासे यूज़ के लिए ले सकते हो, अच्छी गेमिंग आप इसमें कर सकते हो। बस जैरो सॉफ्टवेयर बेस है तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप जैरो हार्डवेयर वाले बंदे हो तो स्मार्टफोन को डेफिनेटली आप परचेस ना करो। बाकी फ़ोटो क्वालिटी मैंने आपको शो करवा दी है, बेस्ट है, काफ़ी अच्छी डिटेल कैप्चर करता है, अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छे कलर्स रखता है, मगर अपने प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छे कैमराज हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो इंटरेस्टिंग लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।